बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अपर लिम्ब के मसल्स के का लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हम लोग स्कैपुलर रीजन के मसल्स को डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मसल जो हम डिस्कस करने लगे हैं शोल्डर का, स्कैपुलर रीजन का, दैट इज डेल्टॉइड। एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चे यहाँ पे समझ लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये किसी बंदे का शोल्डर है, तो इस रीजन में यहाँ पे जो मसल कवर कर रहा है, इसका शोल्डर के कॉन्टूर को कवर करने के लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो मसल बनाया है दैट इज डेल्टॉइड मसल। अब बच्चे हम लोग देखते हैं कि डेल्टॉइड मसल का ऑरिजिन और इंसर्शन क्या है। तो ऑरिजिन बेसिकली इसका थ्री पार्ट से है। ये देखें जहाँ पे मेरा एरो पॉइंट आउट कर रहा है, क्लेविकल के लेटरल वन थर्ड से राइज करता है ये एंटीरियर बॉर्डर से, साथ ही साथ एक्रोमियन के लैटरल बॉर्डर से अराइज करता है, और इसके जो बाकी फाइबर्स हैं वो अराइज करते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर, जो ये क्रेस्ट प्रेजेंट होती है इसके लोअर लिप से। ठीक है, तो तीन तरह का इसका ओरिजिन है। सारे फाइबर्स इसके एंटीरियर से, साइड से और पीछे से, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर तीनों फाइबर्स मिलके कन्वर्ज करते हैं और नीचे जाके ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो जाता है, जो कि आपकी ह्यूमरस के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब आप ये देखें कि इसी वजह से इसका एक्शन जो है वो है एबडक्शन करवाना ह्यूमरस बोन की, क्योंकि इसकी इंसर्शन जो है वो लैटरली ह्यूमरस के ऊपर है। तो बच्चे डेल्टॉइड का एक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया हुआ है कि कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल अगर ये खड़ा है, तो अगर ये अपने हैंड को एबडक्ट करवाता है मिड लाइन से बॉडी से 15 डिग्री तक, तो इस एबडक्शन के लिए सुप्रास्पाइनेटस रिस्पॉन्सिबल है। 15 से 90 डिग्री की जो एबडक्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए डेल्टॉइड रिस्पॉन्सिबल है। और 90 डिग्री से ऊपर 180 डिग्री तक की एबडक्शन के लिए आपका सिराटस एंटीरियर मसल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ही बेसिकली डेल्टॉइड का एक्शन है और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा जनरल एनाटॉमी में आप लोग पढ़ेंगे पेन्नेट मसल्स। व्हाट आर पेन्नेट मसल्स? पेन्नेट मसल्स का मतलब है फेदरी मसल्स, जो फेदर लाइक अपीयरेंस जिनकी होती है। ठीक है, पेन्नेट मसल्स की डिफरेंट टाइप होती है, यूनी पेन्नेट, बाई पेन्नेट, मल्टी पेन्नेट एंड सरकम पेन्नेट। यानी कि एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड आपके मसल के फाइबर्स लगे होते हैं। जैसे यूनिपेनेट में क्या होता है कि ये आपका फॉर एग्जांपल अगर टेंडन है, इसको मैं टी लेबल कर रहा हूँ, तो इसके एक साइड पे सिर्फ मसल फाइबर्स होंगे, तो इसको हम लोग यूनिपेनेट कहेंगे। अगर दोनों साइडों पे होंगे तो हम लोग इसको बायपेनेट कहेंगे। दो से ज्यादा साइडों पे होंगे यानी कि 3 या 4 तरफ, तो उसको हम लोग मल्टीपेनेट कहेंगे। और अगर ऑल अराउंड द सर्कम्फ्रेंस इसके फाइबर्स लगे हुए हैं, मसल फाइबर्स इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के, तो उसको हम लोग सरकमपेनेट मसल कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये भी इंपॉर्टेंट टर्म करवा दी, ये आपका प्रॉफ का एमसीक्यू है और प्रॉफ का एससीक्यू है बेसिकली, कि पेनेट मसल्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स लिखे हैं। अक्सर बच्चों को यूनी, बाय और मल्टी पेनेट का पता होता है, लेकिन वो सरकम पेनेट लिखना भूल जाते हैं। तो सरकम पेनेट चौथी टाइप है, ये भी आपको आनी चाहिए। जनरल एनाटॉमी में आपकी ये दी हुई है, और आपको क्वेश्चन जब भी ये आए कि इसकी टाइप लिखें, तो आप लोगों ने इनकी एग्जाम्पल जरूर लिखनी है कि कौन कौन सा मसल किस टाइप का है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि जो आपका डेल्टॉइड मसल है, दिस इज बेसिकली योर मल्टीपेनेट मसल। ये आपके प्रॉफ का एमसीक्यू है और आपको आना चाहिए। अब बच्चे आप लोगों को रोटेटर कफ मसल्स कराने से पहले मैं ये बता दूं कि ह्यूमरस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जिसके अलोंग हम लोगों ने अटैचमेंट पढ़नी है रोटेटर कफ के मसल्स की। तो बच्चे ये ह्यूमरस का हेड है, आप लोग ये देखें कि इसमें मीडियली लेसर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है और लेटरली ग्रेटर ट्यूबरकल, और इनके बीच में आपकी होती है इंटरट्यूबरकुलर या बाइसिपिटल ग्रूव। इस ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर 3 इंप्रेशन होते हैं, अपर, मिडल और लोअर इंप्रेशन। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग देखने लगे हैं कि डिफरेंट मसल्स की इंसर्शन क्या होती है। रोटेटर कफ मसल्स के अंदर बेसिकली 5 मसल्स आ जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सिट्स मसल्स। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टीरीज माइनर मसल, सब स्कैपुलरिस मसल। कुछ बुक्स के अंदर इसने ये बात क्लासिफाई करके क्लियरली लिखी है कि आपने टीरीज मेजर मसल को रोटेटर कफ में शामिल नहीं करना, लेकिन चूंकि हम लोग स्कैपुलर रीजन पढ़ रहे हैं तो हम इसी के अंदर ये वाला मसल भी स्टडी करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट मसल इज सुप्रास्पाइनेटस। आप ये देखें कि ये आपको स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस दिखाई है, जिसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला ने डिवाइड किया है। ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा है और नीचे आपका इंफ्रास्पाइनस फोसा है। तो सुप्रास्पाइनस फोसा में से अराइज कर रहा है सुप्रास्पाइनेटस मसल, मीडियल 2/3 में से सुप्रास्पाइनस फोसा के,
और जाके इंसर्ट हो रहा है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या ग्रेटर ट्यूबरकल, बेसिकली ट्यूबरोसिटी नहीं, ग्रेटर ट्यूबरकल जो ह्यूमरस का है उसके अपर इंप्रेशन के ऊपर। ठीक हो गया, ये आपका सुप्रास्पाइनेटस है। और इसका एक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 डिग्री तक की एबडक्शन के लिए सुप्रास्पाइनेटस काम करता है। योर वेरी नेक्स्ट मसल इज इंफ्रास्पाइनेटस मसल, जो कि इंफ्रास्पाइनस फोसा जो है आपकी स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे उससे अराइज कर रहा है और जाके इंसर्ट हो रहा है मिडल इंप्रेशन पे ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। तीसरा मसल है बच्चे आपके पास टीरीज माइनर मसल, और टीरीज माइनर मसल जो है वो लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से अराइज कर रहा है। ये देखेंगे लैटरल बॉर्डर है पूरा, लेकिन याद रखना है कि लैटरल बॉर्डर में अपर 2/3 से अराइज कर रहा है, क्योंकि लोअर 1/3 से टीरीज मेजर अराइज करता है। तो टीरीज माइनर लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से की पोस्टीरियर सरफेस से अपर 2/3 से अराइज करता है और जाके इंसर्ट होता है ऑन द लोअर इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो आपके ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल के जो 3 आपके इंप्रेशन हैं, अपर मिडल लोअर, उसके ऊपर 3 मसल्स ऊपर से नीचे लाग रहे हैं सिट्स की अरेंजमेंट में, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको टीरीज मेजर नहीं कहना, टीरीज माइनर ही है ये। उसके बाद बच्चे ये देखें कि आपके पास आता है टीरीज मेजर मसल। चूंकि ये नीचे इधर आ रहा है इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, वरना रोटेटर कफ में पहले मुझे सब स्कैपुलरिस बताना चाहिए। टीरीज मेजर भी लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से अराइज कर रहा है और लैटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 से डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला से, यहाँ से अराइज करके ये आगे एंटीरियरली जा रहा है। और आगे एंटीरियरली आपको याद होगा कि मैंने बताया था ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के बीच में बाइसिपिटल ग्रूव होता है, तो बाइसिपिटल ग्रूव के मीडियल लिप के ऊपर जाके ये लग रहा है। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को ये निमोनिक बताया था कि लेडी बिटवीन टू मेजर्स, जिसके अंदर लेटिसिमस डॉर्साई फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे, पैक मेजर जो है वो लैटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे और टीरीज मेजर मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे लग रहा है। उसके बाद बच्चे रोटेटर कफ के रीजन का आखिरी मसल ये देखें सब स्कैपुलरिस, जो कि पूरा का पूरा आपकी एंटीरियर सरफेस है स्कैपुला की, नोन एज सब स्कैपुलर फोसा या एंटीरियर सरफेस, उससे अराइज कर रहा है। ठीक है, मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा से, और जाके बच्चे इंसर्ट हो रहा है लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। ये आपके सामने बिल्कुल लेसर ट्यूबरोस्की या लेसर ट्यूबरकल इसने शो किया, इसके ऊपर जाके ये इंसर्ट हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं कि आपकी बुक में ये मेंशन्ड है कि सब स्कैपुलरिस मसल जो है वो मल्टी पेनेट है, लेकिन साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सब स्कैपुलरिस और दूसरा एक मसल है आपके लोअर लिम्ब का टिबियालिस एंटीरियर, ये दो वाहिद मसल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये सरकमपेनेट है। ठीक है, तो आप बेशक अभी आप लोग इस बात पे मत अड़िएगा कि सरकमपेनेट है या मल्टीपेनेट, इस पॉइंट को सिर्फ आपने माइंड में रखना है। आगे बुक में जिस जगह पे ये बात आएगी तो फिर हम लोग उसको वहां पे क्लियर करेंगे। एक्शंस को बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करते चलें, जो हम लोग यहाँ पे एक्शंस देख रहे हैं कि कौन कौन से उनको क्लासीफाई करते चलें। तो बेसिकली आपके लैटरल रोटेटर्स जो हैं शोल्डर ज्वाइंट के, उसके अंदर 2 मसल्स शामिल हैं। कौन कौन से, जरा गौर से देखिएगा। लैटरल रोटेटर में आता है आपका इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है, और टीरीज माइनर। और बच्चे जो आपके मीडियल रोटेटर हैं और एडक्टर हैं, मीडियल रोटेटर एंड एडक्टर, इसके अंदर बच्चे आपका शामिल है सब स्कैपुलरिस और साथ ही साथ टीरीज मेजर। तो बच्चे अगर आप लोगों को ये निमोनिक प्रॉपर्ली याद होगा तो एक्शंस भी याद हो जाएंगे। निमोनिक है SITST, एस से सुप्रास्पाइनेटस, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, फिर टीरीज माइनर है, याद रखना है माइनर पहले लिखना है, फिर सब स्कैपुलरिस है, फिर टीरीज मेजर है। इसी हिसाब से एक्शंस जो हैं हमने क्लासीफाई कर लिए। सुप्रास्पाइनेटस एबडक्टर है, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर दोनों आपके लैटरल रोटेटर हैं, और सब स्कैपुलरिस और टीरीज मेजर दोनों आपके मीडियल रोटेटर हैं और एडक्टर हैं। ये आपको बेसिक एक्शन हर हाल में याद होने चाहिए शोल्डर जॉइंट की से रिलेटेड। ये एमसीक्यूज आपका पूरा प्रॉफ इन एमसीक्यूज से भरा होता है कि हिप जॉइंट का चीफ फ्लेक्सर मसल कौन सा है, हिप जॉइंट का चीफ एक्सटेंसर मसल कौन सा है, शोल्डर जॉइंट का चीफ एक्सटेंसर कौन सा है, चीफ लैटरल रोटेटर कौन सा है, चीफ मीडियल रोटेटर कौन सा है। तो अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आपके एमसीक्यूज भी गलत होंगे, एससीक्यूज भी गलत होंगे। उसके बाद बच्चे हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इंपॉर्टेंट मसल्स आपके आर्म के और आर्म के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। बच्चे आर्म को स्टडी करने से पहले आर्म के कंपार्टमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के आप लोगों को
समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये देखें कि ये आपका ह्यूमरस का क्रॉस सेक्शन है, ह्यूमरस की शैफ्ट का, ठीक है, और ये इसके इर्द गिर्द जो है आपका आर्म है। अब आप ये देखें कि ह्यूमरस के इस बॉर्डर, ये ह्यूमरस का मीडियल बॉर्डर होगा या लैटरल बॉर्डर होगा। तो मीडियल बॉर्डर के इससे अलोंग ये जो बेसिकली मैंने ब्लैक लाइन शो की है ना, ये आपके आर्म का डीप फेशिया है, ठीक है। इस डीप फेशिया के साथ कनेक्शन है आपके ह्यूमरस के, कैसे? थ्रू वेरियस इंटरमस्कुलर सेप्टम। इंटरमस्कुलर सेप्टा वो सेप्टा होते हैं जो कि मसल्स के बीच में रन कर रहे होते हैं और डिफरेंट कंपार्टमेंट के मसल्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें कि ह्यूमरस के मीडियल बॉर्डर के से एक सेप्टा रन करता है डीप फेशिया की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं, इस सेप्टम को हम लोग कहते हैं मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है, मिम्स जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ। इसी तरह लैटरल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से डीप फेशिया की तरफ एक सेप्टम रन करता है जिसको हम लोग लिम्स कहते हैं, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। अच्छा, इन दो सेप्टा ने और ह्यूमरस ने मिलकर आर्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये एक कंपार्टमेंट और दूसरा ये। जो आगे वाला कंपार्टमेंट है इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या एंटीरियर, और पीछे वाले को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो अब आप ये देखें कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स जो हैं वो फर्दर बहुत सारे मसल्स हैं, जैसे कोरेकोब्रेकियालिस है, ब्रेकियालिस है, इसके अलावा आपका बाइसेप्स ब्रेकाई है। तो इनको डिवाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने मजीद इंटरमस्कुलर सेप्टा बनाए हैं। यहाँ पे एक सेप्टम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम। ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम को मैं टिम्स लेबल कर रहा हूँ, जो कि डिवाइड करता है, यहाँ पे आपका मसल है बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है, बाइसेप्स मसल को और ब्रेकियालिस मसल को सेपरेट करता है, और दोनों मसल्स आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। इसी मुनासबत से एक और सेप्टम अल्लाह ताला ने बनाया है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपोस्टीरियर सेप्टम। एंट्रोपोस्टीरियर सेप्टम जो है ये बेसिकली सेपरेट कर रहा है ब्रेकियालिस मसल को, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके मसल्स रन करते हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ठीक है, लेकिन ब्रेकियोरेडियलिस को हम लोग यूजुअली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में अभी स्टडी नहीं करेंगे, उसको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक जो आपके सेप्टा हैं ये आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है आर्म का, इसके अंदर रन करता है ट्राइसेप्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मसल्स किन सेप्टा के थ्रू सेपरेट हुए हैं, और ये दरमियान में आपकी ह्यूमरस बोन है। अक्सर आपसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि किस सेप्टा को कौन सा स्ट्रक्चर पियर्स करता है। मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करता है बेसिकली सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है, हमने डिफरेंट कोलैटरल आर्टरीज पढ़ी थी ना एल्बो जॉइंट के ऊपर एनास्टोमोसिस में। और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है इसको पियर्स करती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये तो दो आर्टरीज हमने पढ़ ली। अब नर्व्स कौन सी पियर्स करती हैं? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करते हुए नर्व गुजरती है दैट इज नोन एज अल्नर नर्व, और जो आपका लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है इसको पियर्स करती है आपकी रेडियल नर्व। तो आपको ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं किस सेप्टा को क्या पियर्स कर रहा है ये लाजमी आने चाहिए हर हाल में। अब हम लोग आर्म के मसल्स देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग ब्रेकियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेकाई देखेंगे। तो बच्चे ये देखें, पहला मसल कोरेकोब्रेकियालिस जो कि कोराकॉइड प्रोसेस है स्कैपुला का, उसकी टिप से अराइज कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ ओरिजिन होता है बाइसेप्स ब्रेकाई है। बाइसेप्स का मतलब बाय यानी कि दो हेड्स वाला। तो बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। जो शॉर्ट हेड होता है बाइसेप्स का वो भी टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अराइज करता है अलॉन्ग विद कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। तो ये कोरेकोब्रेकियालिस ने यहाँ से अराइज किया और नीचे जाके बच्चे ह्यूमरस की जो शाफ्ट है इसके मीडियल बॉर्डर पे मिडल 5 सेंटीमीटर के अंदर ये लगता है। मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ये इसका इंसर्शन है। कोरेकोब्रेकियालिस बेसिकली शोल्डर जॉइंट का एक फ्लेक्सर है, आर्म को फ्लेक्स करता है शोल्डर जॉइंट पे। दूसरा मसल है बच्चे बाइसेप्स ब्रेकाई। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम में दो हेड्स दिखाए गए हैं, एक ये हेड एक ये हेड। अब मैं कैसे क्लासिफाई करूं कि कौन सा हेड लॉन्ग है और कौन सा हेड शॉर्ट है? और आप लोगों को प्रॉफ में ग्रॉसिंग करने पे, ग्रॉसिंग में भी ये वाला क्वेश्चन आता होता है। तो बच्चे जिस हेड के ऊपर पिन लगी होगी उसी का नाम आपने प्रॉफ में बताना होता है, ठीक है। डिफरेंट कलर की पिन्स लगी होती हैं मसल्स के ऊपर और आपको बताना है कि वो, अगर आप लोग सिर्फ लिखेंगे बाइसेप्स ब्रेकाई तो वो गलत हो जाएगा। आपको प्रॉफ में बताना है कि शॉर्ट हेड है या लॉन्ग हेड है। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है कि जो शॉर्ट हेड होता है आपके बाइसेप्स ब्रेकाई का,
ये बेसिकली आपका अराइज कर रहा है कोराकॉइड प्रोसेस से, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है, यही आपकी हिंट है कि कोराकॉइड प्रोसेस से बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड अराइज करता है। जो लॉन्ग हेड होता है, ये जो लेटरली रन कर रहा है, लॉन्ग हेड लेटरल होता है, ये अराइज करता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। अब सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल क्या होता है, ये मैंने आपके लिए एक और डायग्राम ओपन किया, इसको देखें। ये आपकी ग्लिनोइड कैविटी है जिसके साथ ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर ज्वाइंट बनता है। इस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर टॉप पे यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है और नीचे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है। तो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से अराइज करता है बेसिकली आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें बच्चे ये कि बाइसेप्स के जो ओरिजिन है वो हमने देख लिए, शॉर्ट हेड का भी और लॉन्ग हेड का भी। अब इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है दोनों हेड्स की, ये हम लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। तो जो बचे शॉर्ट हेड है, ये बेसिकली रेडियल ट्यूबरोसिटी के रफ पार्ट पे, रेडियल ट्यूबरोसिटी ये है नीचे करके, इसका रफ पार्ट होता है पोस्टीरियरली, उसके ऊपर जाके इंसर्ट होता है शॉर्ट आपका जो हेड होता है बाइसेप्स का। वो जो लॉन्ग हेड होता है वो भी इसी के साथ मिलकर अटैच होता है, लेकिन वो एक एक्सटेंशन देता है यहाँ पे, जो कि मैं आप लोग को क्लियर कर दूं अगर आप लोगों को अभी याद नहीं आ रही। तो फॉर एग्जाम्पल ये बाइसेप्स है, ये इसका शॉर्ट हेड जहाँ पे जाके इंसर्ट हुआ, जो लॉन्ग हेड होता है वो ऐसे एक एक्सटेंशन दे देता है। इस एक्सटेंशन को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस, जिसका बेसिकली काम दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करना है क्यूबिटल फोसा में। मैंने क्यूबिटल फोसा कराते हुए भी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि आपका बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस जो होता है वो मीडियन क्यूबिटल वेन और ब्रेकियल आर्टरी को सेपरेट रखता है, ठीक है। एमबीबीआर निमोनिक कराया था मैंने आप लोगों को। अब बच्चे बाइसेप्स के जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने सबसे पहले याद रखना है कि बाइसेप्स को हम लोग कहते हैं स्क्रूइंग मसल। स्क्रूइंग मसल से क्या मुराद है कि स्क्रूइंग मूवमेंट्स, जैसे हम लोग पेच कसते हैं, उस पेच कसने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए बाइसेप्स जो मसल होता है वो यूज होता है। तो स्क्रूइंग मूवमेंट्स के लिए बाइसेप्स मसल यूज होता है। इसके अलावा ये फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक्शन है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है इसका वो आपको आना चाहिए कि जब हमारा फोर आर्म फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन होती है, तो इसके ऊपर सुपिनेशन करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है दैट इज बाइसेप्स, ठीक हो गया। supination, it's a very strong supinator when your elbow या forearm is flexed, ये आपने याद रखना है। और ये जो मैंने आपको बताया है कि ये फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट का, ये इसका ओवरऑल एक्शन है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके दोनों हेड्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग हेड बाइसेप्स के, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमरस को। उसके बाद बच्चे तीसरा मसल जो हम लोग स्टडी करने लगे हैं आर्म में, दैट इज ब्रेकियालिस मसल। ये आपके सामने ग्रीन कलर का शो हुआ है। ब्रेकियालिस मसल जो है बच्चे, ये आपके फ्रंट ऑफ ह्यूमरस से, यानी कि एंटीरियर जो आपका सरफेस है, एंटीरियर तो नहीं खैर, एंट्रोमीडियल और एंट्रोलैटरल सरफेसेस जो हैं ह्यूमरस की, इनसे अराइज करता है लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस से, ठीक है। इनसे बच्चे ये अराइज करता है और साइड पे आपका जो मीडियल और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम रन कर रहा होता है, उनसे भी इसके कुछ फाइबर्स अराइज करते हैं। नीचे जाते हैं इसके फाइबर्स और जाके इंसर्ट हो जाते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी पे और कोरोनॉइड प्रोसेस पे, ठीक हो गया। अल्नर ट्यूबरोसिटी पे और कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर, ये दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये इसकी बच्चे बेसिकली इंसर्शन है। और ये भी बच्चे फोर आर्म का एक इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट के ऊपर। तो ये वाले एक्शंस आपको लाजमी याद होने चाहिए। आर्म के मसल्स के एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हैं अभी तक मैंने जो पढ़ाए हैं उसमें। ओके बच्चे, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का जो सबसे बल्कि मसल हम देखने लगे हैं आर्म का, दैट इज ट्राइसेप्स। अब ट्राइसेप्स के अंदर बच्चे तीन हेड्स हैं, जैसे कि इस फिगर में भी शो किए हैं। लॉन्ग हेड है, मीडियल हेड है, लैटरल हेड है। जो लॉन्ग हेड है वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से अराइज कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से अराइज करता है, बिल्कुल वैसे ही ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से अराइज करता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है इन तीनों हेड्स में। ये आपका प्रॉप का एमसीक्यू है। जो लैटरल हेड होता है बच्चे, ये अराइज करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से, ठीक है। रेडियल ग्रूव होती है ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस पे,
इस डायग्राम में आप लोग देख भी सकते हैं कि ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेस पे ये रेडियल ग्रूव है, इसके लैटरल लिप से राइज करता है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तीसरा जो हेड है बच्चे दैट इज मीडियल हेड, और जो मीडियल हेड है बच्चे वो रेडियल ग्रूव के नीचे जितना भी एरिया होता है उससे राइज करता है आपका मीडियल हेड। ठीक है, ये तीनों आपस में मिलते हैं, मसल की एक मोटी बहुत इंपॉर्टेंट बेली बनती है और इनकी इंसर्शन ओलिक-रेनन प्रोसेस पे होती है। ठीक है, अब आपको ये याद होना चाहिए ओलिक-रेनन जो प्रोसेस है अल्ना का कॉरोनॉइड प्रोसेस है और ओलिक-रेनन प्रोसेस है, इनके ऊपर होती है। लेकिन इसका आपने इंसर्शन बताते हुए ये लाजमी बताना है कि जो लॉन्ग और लैटरल हेड्स होते हैं ट्राइसेप्स के, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके नीचे बेसिकली ये रन कर रहा होता है मीडियल हेड। ठीक है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोर्ड पे ड्रॉ करके बताऊं तो फॉर एग्जांपल अगर ये लॉन्ग हेड है, ये लैटरल हेड है, ये दोनों आपस में मिलेंगे ऐसे, और इनके नीचे करके जो रन कर रहा होता है हेड दैट इज मीडियल हेड। ये आपने याद रखना है। लॉन्ग और लैटरल जो होते हैं वो जरा ऊपर करके होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। मिल के बच्चे ये सारे जाके इंसर्ट होते हैं यहाँ पे ओलिक-रेनन के ऊपर। ओलिक-रेनन जो है अल्ना का प्रोसेस है, उसकी पोस्टीरियर पार्ट पे ये जाके इंसर्ट होते हैं। और तो बेसिकली जो लॉन्ग और लैटरल हेड है ये फ्लैटन टेंडन की फॉर्म में ओलिक-रेनन पे यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो आपका मीडियल हेड होता है इसके कुछ फाइबर्स आपके ये जो सुपरफिशियल टेंडन बनाया है लॉन्ग और लैटरल हेड ने मिलके इसके ऊपर जाके कुछ फाइबर्स लग जाते हैं मीडियल हेड के, और कुछ डायरेक्टली जाके लग जाते हैं ओलिक-रेनन पे। तो मीडियल हेड की जो इंसर्शन है वो जरा डिफरेंट है बाकी आपके दोनों हेड से। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देना है जो कि काफ़ी सारी बुक्स के अंदर नहीं मेंशन्ड और बीडी के एनाटॉमी में मेंशन्ड है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एल्बो है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ये ह्यूमरस खत्म हो रही है, यहाँ पे ये ओलिक-रेनन है। मैं आपको इमेजिनरी वे में समझा रहा हूँ। तो इसके ऊपर बच्चे मैंने आपको बताया कि जो मीडियल आपका हेड है इसके फाइबर्स आके लगते हैं ऐसे करके, कुछ ओलिक-रेनन पे लगते हैं और कुछ मर्ज कर जाते हैं विद द ओवरलाइंग सुपरफिशियल टेंडन दैट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ लॉन्ग एंड लैटरल हेड। ये मैंने बताया। पिंक कलर के अंदर मैंने यहाँ पे शो किया है मीडियल हेड। जो मीडियल हेड होता है बच्चे इसके कुछ फाइबर्स एल्बो जॉइंट के कैप्सूल के साथ अटैच हो जाते हैं। ये ग्रीन कलर का कैप्सूल है और कुछ फाइबर्स इसके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। इन थोड़े से फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सब एनकोनियस। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सब एनकोनियस कहते हैं या आर्टिकुलरिस क्यूबिटाई कहते हैं। और ये फाइबर्स जो हैं कैप्सूल की निपिंग को प्रिवेंट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय निपिंग ऑफ द कैप्सूल? अगर ये नॉर्मल कैप्सूल है तो अगर हम एल्बो जॉइंट पे डिफरेंट मोशंस परफॉर्म करेंगे तो कैप्सूल के ऐसे कंप्रेस होने का चांस है, बोनी एजेस के बीच में फंसने का चांस है। इस फंसने को प्रिवेंट करता है आपके सब एनकोनियस के फाइबर्स। आपसे कभी भी कोई सब स्टेज में पूछे, वाइवा में पूछे व्हाट इज सब एनकोनियस, तो आपने याद रखना है कि सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो कि इंसर्ट हो जाते हैं आपके कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट के अंदर और निपिंग प्रिवेंट करते हैं कैप्सूल की, उसको हम लोग आर्टिकुलरिस क्यूबिटाई या सब एनकोनियस कहते हैं। और एक्शन में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्राइसेप्स इज अ वेरी 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 मोस्ट पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ योर एल्बो जॉइंट। इसी के साथ आर्म के मसल्स कवर होते हैं।